नमस्कार मेरे साथियों, आशा करता हूं सभी लोग मस्त शानदार और जिंदाबाद होंगे। मित्र, आपके लिए एक बहुत ही शानदार और एक महत्वपूर्ण सूचना लेकर के आया हूं। मित्र, आप पीछे थंबनेल में देख रहे होंगे, इसमें लिखा हुआ है कि 28 जनवरी नोटिफिकेशन उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती 2025। मैं मोस्टली आज आपको इस सेशन में यह बताऊंगा कि क्या 28 जनवरी 2025 तक उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती का जो नोटिफिकेशन है क्या वह आ सकता है। सबसे अहम बात मित्र यही होगी। इसके साथ साथ दूसरा पॉइंट मित्र आपको यह बताऊंगा कि जो इसमें जो पद हैं क्या वो 8,000 जो घोषित किए गए हैं सरकार द्वारा, क्या वो उतने ही रहेंगे। तीसरी बात, क्या ये भर्ती उत्तर प्रदेश लेखपाल है वो पैट 2023 में होगी या फिर पैट 2025 में होगी, या इसके साथ साथ यह खुली भर्ती ओपन भर्ती की जाएगी। मित्र, इन सब बातों के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूं। इसके बाद आपको बताऊंगा, मैं सब बातों को बताने के बाद, कि आपका स्कोर कितना रहना चाहिए पैट में ताकि आप मेंस लिख पाएं, इसका सिलेबस क्या रहेगा, उन सब के बारे में आपको विस्तृत चर्चा के साथ आपको मैं इस सेशन में बताने वाला हूं। बस आप एक काम करिएगा, भविष्य में लेखपाल बनना चाहते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि एक बार भाई से जुड़ जाइए। आपका बड़ा भाई छोटे भाइयों के साथ कभी झूठ नहीं बोलेगा, यह बात निश्चित है। बस छोटा सा एक काम कर लीजिए, सेशन पर नहीं हो सेशन को सब्सक्राइब कर लेना, घंटी बजा के ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, क्योंकि आपका भाई जीएस के सारे विषय, करंट अफेयर, हिंदी, रीजनिंग और ग्रामीण प्रदेश से उत्तर प्रदेश में आता है, लेखपाल में आता है, विस्तृत तरीके से पढ़ाऊंगा। मित्र, तो ध्यान दीजिए। सबसे पहले, क्या 28 जनवरी 2000 तक यह नोटिफिकेशन आ सकता है किसका, लेखपाल भर्ती का? हाँ मित्र, ऐसा हो सकता है। हो सकता है, मैं 100% नहीं कह सकता हूं, क्योंकि आपको पता है कि जो पैट 2023 है, कौन सा मित्र, जो पैट आपका 2023 है, पैट है, उसकी लास्ट, उसकी जो समय अवधि है, क्योंकि हर चीज की एक समय अवधि होती है बच्चों, वो 28 से 29 जनवरी 2025 है। अर्थात 28-29 जनवरी तक इसकी जो 2023 की जो वैधता है वह समाप्त हो जाएगी। तो पहली बात मित्र, अगर आयोग को और सरकार को पैट 2023 पे भर्ती करानी है तो उसे इस तारीख तक, 28 से 29 तारीख तक आपका नोटिफिकेशन जारी करना पड़ेगा बच्चों, क्योंकि सारी बातें मेरी लॉजिक पूर्ण है बच्चों, मैं ऐसे ही नहीं। यदि यह भर्ती आयोग को करानी है तो 2023 का जो पैट है उसकी वैधता समाप्त करने होने से पूर्व उसको यह वैकेंसी निकालनी पड़ेगी। अगर ऐसा होता है तो जिन भाइयों ने पैट 2023 दिया है, स्कोर ठीक ठाक है, तो मित्र वो तैयारी आज से ही कलम उठा लें, कसम खा लें कि मुझे लेखपाल बनना है। अपने माँ बाप को एक बार ठीक से देख करके कि वो अपने माँ बाप के सपने पूरे करने हैं, एक बार उनको उनकी जो कंडीशन है उसे देख करके आप कलम उठा लीजिए। मेरा वादा है मित्र कि आप 100% ये दृढ़ प्रतिज्ञा ले लेते हैं कि मुझे लेखपाल बनना है, तो आप 100% बन जाएंगे, ये मेरा विश्वास है मित्र। ईमानदारी से किया हुआ जो परिश्रम है वो कभी बेकार नहीं जाता है। इसलिए अगर ये भर्ती पैट 2023 में आती है तो जस्ट कलम उठा लें, देर ना करें और बेहतरीन तरीके से तैयारी करना शुरू कर दें मित्र। और यदि मित्र ये इस डेट में भर्ती नहीं आई, XYZ, मैं इसके लिए कोई अगेंस्ट नहीं कह रहा हूं, यदि, क्योंकि 2023 पैट वाले जो मेरे भाई बहन है वो बुरा लग जाएगा। अगर ये इस डेट तक भर्ती नहीं आई तो मित्र हो सकता है कि पैट 2025 पे भर्ती होगी। उसके लिए पहले आयोग है, सरकार है, वह पैट कराएगी। लेकिन आप पैट की तैयारी करो तो ठीक तरीके से करना,
आपके 100 में से 80 क्वेश्चन आपके 100% सही होना चाहिए। मैं आपका साथ दूंगा, इस बात का दावा है। मैं अपने छोटे भाई बहनों से कभी झूठ नहीं बोलता हूं। आपका 100% साथ दूंगा। 80 से 90 नंबर आपके आएंगे, बस मुझसे जुड़े रहना मित्र। अगर पेट 2025 पे आप टारगेट करना चाहते हैं तो बिल्कुल जुड़ जाएं, क्योंकि इसी के माध्यम से मित्र आपको लेखपाल बनना है। क्या बनना है? लेखपाल बनना है भाई। तीसरी बात और सुनिए, क्या ये पद मित्र 8000 ही रहेंगे? मतलब 7994 पद है मित्र, जो आपके अखबार में आपको कई बार उसकी कटिंग वायरल होते हुए देखी होगी, अखबार में भी आती रहती है। क्या इतने ही पद रहेंगे? तो आपको एक बात बताना चाहता हूं मित्र, जो 2021 की जो भर्ती थी ना, 2021 की, उसमें से लगभग 1500 पद रह गए थे बच्चों। इस बात को आप कहां भूल रहे हैं? लगभग 1500 पद रह गए थे। और इसकी सेकंड लिस्ट अब मुझे नहीं लगता है, हो सकता है ईश्वर चाहे तो आ सकती है, मुझे नहीं लगता है आई। अगर नहीं आती है तो आपको ये पद फ्री मिल जाएंगे बच्चों। तो लगभग समथिंग 9500 से प्लस ऊपर पद हो जाएंगे बच्चों। ठीक है, 9500 से प्लस पद ऊपर हो जाएंगे। अब आप देख लीजिए, यदि आपने ठान रखा है कि मुझे तैयारी करनी है, लेखपाल बनना है, अपने माँ बाप का सपना पूरा करना है, घर लेखपाल की हैसियत जानते हो कितनी होती है? ये समझ लीजिए कि जिस क्षेत्र का उसे लेखपाल नियुक्त किया जाता है, वो उस क्षेत्र का मुख्यमंत्री समझ लीजिए आप उसे। उसने जिस विवाद पर, जिस जमीन पर उसने कलम चला दी, तो 100% उसी की मान्य होती है मेरे भाई। लेखपाल की हैसियत बहुत बड़ी होती है, फिर भी बता रहा हूं मैं, सच कह रहा हूं मेरे दोस्त। बहुत बड़ी भूमिका में होता है वो लेखपाल। ये समझ लीजिए मुख्यमंत्री का, उस क्षेत्र का मुख्यमंत्री समझ लीजिए उसे। अगर तुम्हें इस पद को प्राप्त करना है, और पद भी ठीक ठाक होंगे, मैं तो बता दे रहा हूं, पद भी मित्र बहुत अच्छे होंगे। इतने पद आपको देखने के लिए मिल सकते हैं 9500 के समथिंग। इसलिए बिल्कुल मेरा कोई वो नहीं है मित्र, लेकिन फिर भी आपसे कह रहा हूं कि आपने अगर ठान लिया है तो 100% उसे पूरा करें मित्र। मैंने तीनों बात आपको क्लियर कर दी। क्या ये पेट 28 तक आ सकता है, 28 जनवरी तक? क्या 2025 पे आएगा, या पद इतने रहेंगे? एक बात और लास्ट रही, हो सकता है मित्र इस भर्ती में न तो पेट 2023 ना ही पेट 2025, हो सकता है कि खुली भर्ती हो। इसके लिए खुली भर्ती कराने के लिए न तो पेट 23 न 2025 पेट, खुली भर्ती हो। उसके लिए सर, बहुत से हमारे बड़े भाई हैं, जैसे विवेक सर हैं और अन्य सर हैं, भाई हैं अपने बड़े, उन्होंने वो अपनी मुहिम उठाएंगे। मैं भी उनके साथ रहूंगा, देख लेना आप मेरा, उनके लोगों के साथ मेरा पिक्चर, फोटो जरूर देखेंगे, वीडियो जरूर देखेंगे आप। मैं भी उनके साथ रहूंगा। कोशिश ये रहेगी कि ये पेट 2025 पे आए, और पेट 2025 में नहीं आती है तो ये ओपनिंग भर्ती हो, सबको खुला मौका मिले। इसके लिए हम सभी लोग मुहिम चलाएंगे बच्चों। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिए, मैंने ये सारी बातें आप लोगों को बताई। मैं जानता हूं कि आपको ये जरूर समझ में आई, जरूर आई होंगी। पद आपके इतने मैंने बता चुका हूं, लगभग 9000 के समथिंग पद हो सकते हैं, 9500 के समथिंग पद हो सकते हैं बच्चों। एज लिमिट क्या रहेगी, जरा उसके बारे में जान लेते हैं। यदि आप जनरल से हैं, ओबीसी से हैं, यदि आप जनरल, ओबीसी और एससी और एसटी 4 समुदाय से हैं, किसी में से एक से होते, तो इसमें से आपकी जो उम्र सीमा रहेगी 18 से 40 साल रहेगी बच्चों। लेकिन ओबीसी और एससी और एसटी को 5 साल की छूट दी जाएगी बच्चों, संवैधानिक तरीका से जो 5 साल की छूट दी जाएगी। एससी एसटी वाई को लगभग 45 साल तक का इसका बच्चों क्या कर सकते हैं, फॉर्म डाल सकते हैं। 45 ईयर्स तक का बच्चों फॉर्म डाल सकते हैं, एससी ओबीसी और एससी वाले भाई। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिए, आपके पास समय है, योग्यता भी है, और इस दायरे में आते हैं एज में, तो आप इसका फॉर्म डालिए, ईमानदारी से तैयारी करिए मित्र। इसके साथ साथ इसकी न्यूनतम शैक्षिक योग्यता क्या रहेगी, तो न्यूनतम शैक्षिक योग्यता मित्र ध्यान रखना 12th पास रहेगी, 12th पास या उसके समकक्ष रहेगी बच्चों। कक्षा 12 पास आपने कर रखा है तो लेखपाल में आप क्या कर सकते हैं, फॉर्म ऑनलाइन कर सकते हैं भाई। ठीक है, मैं ये नहीं कह सकता सेलेक्ट हो सकते हैं, सेलेक्ट वही होंगे जो मजबूत होंगे।
यूपी ट्रिपल एससी का पैट 2023 मैंने बता ही दिया है, 2023 भी हो सकता है और 25 भी हो सकता है बच्चों। ठीक है, ये आने वाला समय बताएगा। ये 28-29 जनवरी तक आपका एकदम क्लियर हो जाएगा, एकदम क्लियर बच्चों। अगर वैकेंसी आ गई तो 2023 में ये भर्ती आपकी होने के लिए जा रही है। अच्छा, इसका सिलेबस क्या रहेगा, इसका जो पैटर्न है, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, इसका जो एग्जाम पैटर्न है मित्र वो क्या रहेगा, इस क्योंकि यही चीजें हैं, यदि आपको इन चीजों को ठीक से पकड़ लिया, समझ लिया, तो आप सेलेक्ट हो जाएंगे। पढ़ते तो बहुत लोग हैं लेकिन सेलेक्ट कुछ लोग होते हैं, क्योंकि जो कुछ लोग होते हैं उनकी पकड़ इन पर ही होती है बच्चों। तो जरा ध्यान दीजिए, सामान्य ज्ञान के मित्र आपके 25 क्वेश्चन आएंगे और 25 नंबर की आएंगे। क्वेश्चन कितने आएंगे सामान्य ज्ञान के? 25 क्वेश्चन आएंगे और 25 मार्क्स ही होंगे बच्चों। सामान्य हिंदी बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है बच्चों। 25 क्वेश्चन होंगे और 25 मार्क्स के होंगे। गणित बिल्कुल मजबूत कर लेना, कुछ चैप्टर हैं आपको बताऊंगा जो आपको सिलेक्शन दिलाएंगे बच्चों। गणित 25 क्वेश्चन होंगे, 25 मार्क्स से होंगे। और ग्रामीण विकास और ग्रामीण समाज मैं इसको बेहतर तरीके से कराऊंगा, चिंता न करें इसको बच्चों। ग्रामीण विकास और ग्रामीण समाज में जितनी भी, पहले नंबर तो सरकार की, उत्तर प्रदेश सरकार की जितनी ग्राम से संबंधित, चाहे स्वास्थ्य संबंधी हुई, पंचायत संबंधी हुई, जितनी ये योजना है उनको रटा दूंगा बिल्कुल, जितनी भी हैं सबको, चिंता न करें अगर आप मुझसे जुड़ लेते हैं तो इस भाग को बड़ा बेहतरीन तरीके से कराऊंगा, चिंता न करें बच्चों। 25 क्वेश्चन इसके आएंगे, 25 ना मार्क्स होंगे और 100 क्वेश्चन होंगे और 100 ही मार्क्स बच्चों होंगे। ठीक है, टाइम आपका 2 घंटे का होगा। अगर आप गलत करते हैं तो बड़ा दुखद बात यह होगी कि आपका सही में से 1/4 जो 4 भाग उसका 25% है वो आपसे काट लिया जाएगा बच्चों, आप गलत करते हैं तो। ठीक है, तो इस बात को भी ध्यान रखेंगे, इस बात को भी बेहतर तरीके से ध्यान रखेंगे। सिलेबस क्या रहेगा जरा उसको भी देख लेते हैं। सिलेबस, क्योंकि सिलेबस की बच्चों अहम भूमिका होती है, फिर भी कह रहा हूं। देखिए, सबसे पहले सामान्य हिंदी को नजर डालें तो सामान्य हिंदी में रस देख लेना आप लोग। ठीक है, रस के बारे में बताएंगे हम लोग। अलंकार है, समास है, पर्यायवाची है, तद्भव तत्सम है, वाक्यों के लिए शब्द निर्माण है, कारक है, काल है और एकार्थ शब्द है बच्चों। इनके बारे में आप ठीक तरीके से अध्ययन कर लेंगे और तो मैं जानता हूं क्वेश्चन छूटेगा नहीं भाई। ठीक है, बेहतर तरीके से पढ़ाऊंगा मैं। और जो मेरी टीम है, मेरे भाई हैं जो आपको इस प्लेटफॉर्म पर दिखाई देंगे, बेहतर तरह से तैयारी कराएंगे, चिंता न करें। जब भी तो कह रहा हूं फ्री में सब कुछ देने के लिए जा रहा हूं, बिल्कुल फ्री में, निःशुल्क। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी बजा के ऑल पे सेलेक्ट कर लें, इतना काम कर लें और सेशन को शेयर जरूर कर दें इसको। और हिंदी में लोकोक्तियां तथा मुहावरे, गद्यांश पर आधारित प्रश्न, वाक्य संशोधन, संधियां, लिंग, वचन, तटपूट से संबंधित जो क्वेश्चन होते हैं उन, ये आपको हिंदी में देखने के लिए मिलेंगे बच्चों, इतने चैप्टर। ठीक है, इसके साथ साथ आप देखेंगे गणित की ओर नजर डालें तो गणित मित्र अंकगणित और सांख्यिकी, संख्या पद्धति के बारे में पढ़ेंगे, परसेंटेज बेहतर तरीके से पढ़ाएंगे, चिंता न करें। लाभ हानि है, सांख्यिकी, आंकड़े तथा वर्गीकरण, बारंबारता, बट्टन और साड़ियन, ये बड़ा बेहतरीन चैप्टर है। इन सब के बारे में बेहतर तरीके से आपको बताया जाएगा मित्र। गणित के सर हैं, बहुत अच्छा पढ़ाएंगे, चिंता न करें। बीज गणित में देखें तो मित्र लघुत्तम समावर्तक है, महत्तम समावर्तक है, युगपत समीकरण है, दुघांत समीकरण है, फैक्टर गुणनखंड है और क्षेत्रफल प्रमेय है बच्चों। बीज गणित में आप इन सबको बेहतर तरीके से पढ़ेंगे। और जो रेखा गणित है उसमें त्रिभुज संबंधी पाइथागोरस है, त्रिभुज है, आयत है, वर्ग है, समलंब है, समांतर चतुर्भुज है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल तथा परिमाप है, वृत्त की परिधि तथा क्षेत्रफल है। इन सब के बारे में गणित में अगर आपने ये चैप्टर सारे क्लियर करे, पढ़ना चाहते हैं बिल्कुल निःशुल्क में, तो मैं निःशुल्क तरीके से पढ़ाऊंगा, बिल्कुल चिंता ना करें। बस केवल मैं चाहे मुझे एक दिन में 5 क्लास लेकर आनी पड़े, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। और सिलेबस देखें जरा। सामान्य ज्ञान की बात की जाए तो सामान्य विज्ञान अच्छा पूछा जाता है। राष्ट्र तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की जो सामाजिक घटना है उनके बारे में पूछा जाता है, मतलब करंट अफेयर का बच्चों इसमें बहुत बड़ा रोल रहेगा। 25 क्वेश्चन में से मान के चलिए अब कम से कम 7 से 10 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के आते हैं। उसके बाद भारत का इतिहास में मोस्टली आप देखेंगे तो जो मॉडर्न हिस्ट्री है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है,
वहां से लगभग 3 से आपको 5 क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकते हैं। एक क्वेश्चन हो सकता है, एक दो क्वेश्चन आपका मिडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री से देखने के लिए मिले, ठीक है। और भारतीय राज्य व्यवस्था, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, भारतीय संविधान है, उसके बारे में बेहतर तरीके से पढ़ना होगा और विशेष करके उन चैप्टरों पर ज़्यादा महत्व देना होगा, जैसे ग्राम पंचायत है, फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है, इन पर सबसे ज़्यादा महत्व देना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। और उसके बाद अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमिक्स है, पंचवर्षीय योजना वगैरह है, इन सब पे जब सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंस देनी पड़ेगी। विश्व तथा भारत का भूगोल इस समय चल रहा है, मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, कंप्लीट इंडियन ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट है, लगभग 26 क्लास पढ़ा दी है मैंने, और मैंने वादा किया है कि लगभग 50 क्लास में इंडियन ज्योग्राफी खत्म कर दूंगा, जाके देख सकते हैं। सामान्य विज्ञान के प्रश्न आएंगे और दैनिक अनुभव तथा प्रक्षेपण संबंधी क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल सकते हैं, जो साइंस और टेक्नोलॉजी होंगे बच्चों, ठीक है। तो सामान्य ज्ञान में आपने इन सब चीज़ों को तैयार किया तो मैं जानता हूँ अच्छा स्कोर कर ले जाएंगे आप लोग। उसके साथ साथ ग्रामीण विकास और ग्रामीण समाज और परिवेश, बच्चों इस पे चिंता नहीं, इसको भाग को, हालांकि यही भाग बच्चों आपको सिलेक्शन दिलाएगा। ये 25 क्वेश्चन है, आपको क्या कराएगा, सिलेक्शन दिलाएगा। और ये भाग आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, इसको बहुत बेहतर तरह से कराऊंगा भाई, इस भाग को बड़ा बेहतर तरह से कराऊंगा, क्योंकि मेरे कुछ विद्यार्थी हैं जो मैंने इसे बेहतर तरीके से पढ़ाया, बहुत सिलेक्टेड हैं। तो ग्रामीण विकास और ग्रामीण समाज में आप देखेंगे, ग्राम विकास तथा भारतीय संदर्भ में ग्राम विकास कार्यक्रम, ग्राम विकास योजनाएं, प्रबंध ग्राम विकास, शोध प्रणालियां, ग्रामीण स्वास्थ्य और योजनाएं, ग्रामीण सामाजिक विकास, ग्राम विकास और भूमि सुधार, त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था, केंद्र और राज्य के संबंध जो ग्राम व्यवस्था होती है उस संबंध में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और केंद्र और राज्य के बीच जो संबंध होते हैं वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और उससे संबंध जो भी योजनाएं होती हैं वो आपके एग्जाम में बेहतर तरीके से मित्र पूछी जाती है। तो मित्र ये आपकी सूचना थी, जानकारी थी, मैं जानता हूं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो मैं आपसे फिर एक बार कहूंगा कि आपका भाई आपके साथ है, आपने डिसाइड कर रखा है कि आप भविष्य में लेखपाल हैं तो आप 100% बनेंगे, ऐसी मैं ईश्वर से कामना करता हूं। ईश्वर आपकी मेहनत में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न करे, इसके लिए मैं आप ईश्वर से प्रार्थना करूंगा। बस आप लगे रहिए, जुड़े रहिए, मुझसे जुड़े रहिए, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं एक दिन आप जरूर सफल होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।